औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबना बिल हुसैन अलैहिस्सलाम व जअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीन बिसारिही मा वलिय्यिही अल इमामिल महदी अलैहिस्सलाम मिन आल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सादिक़ शिराज़ी साहब शाम ग़रीबा के उन्वान से अपने बयान में कि जिसका उन्वान हज़रत हुर अलैहिस्सलाम से हुर्रियत तक है, इसमें आप ज़ियारत आशूरा के इस फ़िक्रे को अल्लाहुम्मा जअल महयाना महया मुहम्मदिन व आल मुहम्मद व ममातना ममात मुहम्मदिन व आल मुहम्मद पर गुफ्तगू करते हुए फ़रमाते हैं, ये वो फ़िक्रा है कि जिसके ऊपर हर मोमिन को दुआइया के तौर पर मुतालबा करते हुए खुदा से कहना चाहिए। अगरचे ये काम मुमकिन नहीं है, उसकी वजह यह है कि कहाँ अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, कहाँ उनका अखलाक व किरदार, कहाँ उनका अमल और कहाँ हम आप। यकीनन हमारी हयात और ममात अहले बैत का सदक़ा ज़रूर है, मगर हमारी ज़िंदगी अहले बैत के मानिंद बाकायदा से 100% नहीं हो सकती। इसी तरह से जो शहादत का दर्जा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम ने हासिल किया है, वैसा दर्जा हमारा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद कुरान मजीद में भी ललकारा गया है। हमें चाहिए कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवे हसना करार दें। आयत में इरशाद होता है, कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ पर रसूल खुदा के किरदार को, उनके आमाल को, उनकी इबादतों को, उनकी सारी ज़िंदगी को मुसलमानों को चाहिए कि अपना आइडियल बनाएं। लेकिन क्या कोई मुसलमान ये कह सकता है कि मैं रसूल खुदा के मानिंद अमल, उनकी तरह इबादत कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं। लेकिन फिर भी खुदावंद मुताल ये चाह रहा है कि मुसलमानों को ऐसा ही करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को आइडियल करार दें, पैगम्बर इस्लाम की ज़ात को, उनकी रविश को, उनकी सीरत और उनके आमाल व किरदार को। वैसे ही हमें भी हुक्म दिया जा रहा है, मोमिनीन को हुक्म दिया जा रहा है। ज़ियारत आशूरा में ये कहा जा रहा है कि तुम्हें चाहिए कि अपनी हयात और ममात का मुतालबा इस तरह से करो कि जैसी हयात और जैसी ममात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की थी। खुलासे गुफ्तगू ये है कि ना तो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की तरह हम ज़िंदगी बसर कर सकते हैं 100%, और ना ही उनकी ममात यानी उनकी शहादत के मानिंद हमारी शहादत हो सकती है। लेकिन फिर भी हुक्म ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो, मगर फिर भी हुक्म यह है कि जहाँ तक मुमकिन हो हमें चाहिए कि सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर ज़िंदगी बसर करें, और मौत के लिए भी, यूँ कहूँ कि शहादत के लिए भी वैसी ही शहादत का मुतालबा करें जैसी शहादत खुदावंद मुताल ने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम को अता फ़रमाई है। इस फ़िक्रे में जहाँ मुतालबा है, जहाँ पर मोमिन ये दुआ करता हुआ नज़र आता है कि पालने वाले हमारी हयात को मोहम्मद और आले मोहम्मद की हयात के मानिंद करार दे, और हमारी मौत को मोहम्मद और आले मोहम्मद की मौत और शहादत के मानिंद करार दे, वहीं पर सिर्फ़ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि किरदार और अमल से भी हमें ऐसा होना चाहिए। ज़िंदगी के तमाम मराहिल में, हयात के तमाम गोशे में हमें चाहिए कि सीरत अहले बैत का मुताला करें, उस पर दिक्कत करें और उनकी सीरत व किरदार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, और हमेशा दुआ करें कि खुदावंद मुताल सदक़े में इम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के हमें अगर मौत दे तो अहले बैत ताहिरीन की पसंद की मौत इनायत फ़रमाए। इस दुआ और इस ज़ियारत में, इस फ़िक्रे का यही मतलब बनता है
कि हमारी ज़िंदगी भी अहले बैत पसंद हो और हमारी मौत भी अहले बैत पसंद हो। लिहाजा इस फ़िक्रे के तहत हज़रत आयतुल्लाह सादिक़ शिराज़ी साहब फरमाते हैं कि लोगों की 4 किस्में बनती हैं। एक वो लोग हैं कि जिनकी हयात भी अहले बैत की पसंद की हयात और जिनकी मौत भी अहले बैत की पसंद की मौत है। मुकाबिल में बरअक्स कैफ़ियत है, यानी वो लोग ना तो जिनकी ज़िंदगी अहले बैत की पसंद की ज़िंदगी है और ना ही उनकी मौत अहले बैत की पसंद की मौत है। इन दोनों किस्मों पर मिसालें भी दी जा सकती हैं, जो ज़रूरत नहीं है मैं चूँकि तीसरे और चौथे किस्मों में मैं चूँकि तीसरी और चौथी किस्म पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं ये बयान करना चाहूँगा कि तीसरी किस्म इन फ़िक्रों की निस्बत उन लोगों की है कि जिनकी ज़िंदगी तो अहले बैत पसंद थी, पूरी ज़िंदगी वो अहले बैत की पसंद की, उनके अहकाम उनकी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे हैं, मगर उनकी मौत अहले बैत की पसंद की मौत नहीं थी। और इसके ऊपर मिसाल दी जा सकती है ज़ुबैर इब्नुल अव्वाम की, कि जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। चौथी किस्म वो है कि जिसमें इंसान पूरी ज़िंदगी तो अहले बैत की पसंद की न गुजारे, जुल्म और जालिम का साथ देता रहे, मगर उसके तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल हो, अहले बैत की इनायत उसके शामिल हाल हो और उसकी मौत अहले बैत की पसंद की मौत हो। और इसकी नुमाया तरीन मिसाल हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की है कि जो ज़िंदगी भर इब्न ज़ियाद और इस जैसे लोगों की क़यादत व सरबराही में और उनके मानने वाले बने रहे, बल्कि यूँ कहूँ लफ्ज़ बलफ्ज़ उसकी चाहत के मुताबिक अमल करते रहे। ज़िंदगी उनकी तबाहकुन थी, मगर तौफ़ीक़ इलाही शामिल हाल हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायत उनके ऊपर हुई और सिद्क़ दिल से तौबा करके वो जाद्दे अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम पर आ गए। उनकी ज़िंदगी हयात अहले बैत की पसंद की नहीं थी, मगर मौत और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में पाकर और सिद्क़ दिल से तौबा करके उनकी मौत खुदा पसंद अहले बैत पसंद वाक़ई हुई है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।